प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। भगवान मुनि सुब्रतनाथ को नमन करने के मंत्र का लाभ क्या है? कि इनसे हम 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब जब जो व्यक्ति संसार को पार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो फिर संसार के जितने अनिष्ट हैं उन सब अनिष्टों का निवारण हो सकता है। बात खत्म हो गई। प्रतिष्ठा पाठों के अंदर इन बीजाक्षरों को भगवान जब 4 घातिया कर्मों का नष्ट करते हैं, इन्हीं बीजाक्षरों का वो ध्यान करते हैं, मंत्रन्यास होता है। अभी कर्म के नाश हुए नहीं, उसके पहले की बात बता रहा हूं। जब मूर्ति पर हम 8 कर्मों 4 घातिया कर्मों के नाश करने की बात करते हैं, तब हम इन बीजाक्षरों को मंत्रन्यास के रूप में उनको स्थापित करते हैं। छाम छीम छूम छौम छवीम आदि सब इनको स्थापित करते हैं। और अब पुनः ये कर्म द्वारा ना आ पाए, वज्रमयी मूर्ति करने के लिए ग्रोम बीजाक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बीजाक्षर ऐसे बीजाक्षर हैं जो, यदि मेरा तो कहना है कि यदि इन बीजाक्षरों का कवच उड़ के बैठ जाए तो दुनिया के अणु बम भी इसका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। सवाल है श्रद्धा का, सवाल है साधना का, सवाल है इसके प्रति वह कितना एकाग्र होकर के ध्यान करता है। इन बीजाक्षर एक अनिष्ट से लड़ने की क्षमता रखते हैं। क्लीम बीजाक्षर हमने कहा था ना, 2 प्रकार की बीमारी होती है। एक बीमारी डॉक्टर होती है, पहले बीमारी को निकालता है, फिर कहता है अब मैं ताकत की दवाई देता हूं। वैद्य जी नसीराबाद वाले, पहले बीमारी निकालते हो कि टॉनिक देते हो? बीमारी निकालने का फिर ताकत। तो क्लीम बीजाक्षर एक ऐसा बीजाक्षर है जो हमें ताकत देता है, टॉनिक देता है, जो हमें ऐसी शक्ति देता है, बहुत बड़ी शक्ति देता है। और झीम झीम और ग्रोम बीजाक्षर ऐसे हैं जो हमें दुनिया से भिड़ने की ताकत देते हैं, दुनिया को रोकने की शक्ति रखते हैं, और जो अनिष्टकारी चीजें हैं उन अनिष्ट को दूर हटाने का काम करते हैं। इतनी ताकत है। क्लीम मजिस्ट्रेट है और झीम पुलिस वाला है। पुलिस क्या करती है? लड़ती है, भिड़ने की ताकत रखती है। तो ये बीजाक्षर बहुत सुरक्षा कवच हैं जिंदगी के लिए, गृहस्थों के लिए। गुरुवर नमोस्तु। निमित्त नैमित्य संबंध क्या कहलाते हैं? जब अपने उपादान की शक्ति उद्घाटित होने की स्थिति में अपन चाहते हैं, तब उस उद्घाटन करने के लिए हमें किसी निमित्त के सहारे की जरूरत होती है। ये प्रकृति का नियम है, हमारे तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ नियम नहीं। जैसे आँख को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। आँख देखेगी आँख, लेकिन आँख जब ही देख पाएगी जब प्रकाश होगा। तो प्रकाश हुआ निमित्त और आँख हुई उपादान, और प्रकाश और उपादान ने मिलके जो कार्य किया वो नैमित्तिक कार्य किया। जैसे अपन कागज है, मान लीजिए, आँख पड़ेगी, उजेला निमित्त बनेगा, और जो मैं पढ़ रहा हूँ ये नैमित्तिक कार्य हुए। निमित्त नैमित्तिक कार्य, निमित्त का आलम्बन के बिना वो कार्य हो नहीं सकता। कितना भी प्रयास करें, कितनी भी शक्ति अर्जित कर लें, दीपक में घी है, बाती है, दीपक है, सब कुछ है, लेकिन जब तक माचिस की काड़ी का निमित्त नहीं मिलेगा, जब तक दूसरे जलते हुए दीपक का निमित्त नहीं मिलेगा, तब तक वो दीपक जलने वाला नहीं। तो बुझा हुआ दीपक जब भी जलेगा वो नैमित्तिक कहलाएगा, क्योंकि निमित्त के बिना वो कार्य नहीं हुआ। जितने संसार के सब कार्य नैमित्तिक ही हैं। सिद्ध परमेष्टि भी नैमित्तिक हैं, अरहंत परमेष्टि भी नैमित्तिक हैं, हम सब नैमित्तिक हैं। जितनी क्रियाएं, सम्यक दर्शन नैमित्तिक है, बिना देशना लब्धि के नहीं हो सकता, नैमित्तिक है।
छायक सम्यक दर्शन नैमित्तिक है, क्योंकि केवली भगवान के पादमूल के बिना नहीं हो सकता। सिद्ध पर्याय नैमित्तिक है, कर्मों के अभाव के बिना नहीं हो सकता। कर्मों का अभाव होना भी निमित्त है, सद्भाव होना ही नहीं। तो कर्मों का जो अभाव हुआ तभी केवल ज्ञान हुआ, यदि कर्मों का अभाव नहीं होता तो नहीं होता। तो इसलिए निमित्त नैमित्तिक कार्य तो वस्तु का स्वभाव है। संयोग और संयोगज भाव, कई लोग थोड़ा भूल कर देते हैं, संयोग और संयोगज भाव को निमित्त नैमित्तिक कह देते हैं। नहीं, संयोग और जो संयोगज भाव है ये तो संसार दशा में ही होता है, संसार के कार्यों के लिए ही होता है संयोगज भाव। संयोगज भाव दो द्रव्य मिलकर के एक पर्याय ऐसी उत्पन्न करते हैं, एक समान। जैसे हल्दी और चूना है, एक को निमित्त नैमित्तिक ना कह के संयोजक कहना। जो संयोगज है वे सब निमित्त नैमित्तिक हैं, लेकिन जो निमित्त नैमित्तिक हैं वे संयोगज हों ये कोई नियम नहीं। तो जैसे हल्दी और चूना है, हल्दी और चूना दोनों मिले तो वो जो लाल रंग हो गया, वो लाल रंग किसका है? हल्दी लाल रंग हुई या चूना? संयोगज पर्याय, दोनों संयोगज पर्याय, दोनों ने एक समान पर्याय निकाली कि हल्दी भी लाल हो गई, चूना भी लाल हो गया, लाल हो गया। तो ये कहलाता है संयोगज पर्याय। हालांकि यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन एक निमित्तिक संबंध होता है, उसमें परिणमन हो या ना हो, लेकिन वो हमारे अंदर परिणमन कराएगा। जैसे जलता हुआ दीपक हमारे दीपक को कारण बन गया, हमारा दीपक जल गया। अब ये संयोगज नहीं है, दोनों ने मिलकर नहीं, वो निमित्त बन गया। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध शुद्ध पर्यायों में अशुद्ध पर्यायों में हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, दो हेतु मिले बिना कोई कार्य होने वाला नहीं। कार्य की पहचान है, कार्य गत स्वभाव। समंत्रबद्ध महाराज कहते हैं वस्तु का स्वभाव है कि जितने कार्य होंगे निमित्त नैमित्तिक ही होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा ज्ञान और अज्ञान दशा में परिणाम और स्वयं को शुद्ध कैसे करता है? आत्मा कोई परिणमन नहीं करता। आत्मा जब ज्ञान गुण के माध्यम से विपरीत परिणाम की ओर ज्ञान को प्रेरणा देता है तो उसका विभाव परिणमन स्वतः हो जाता है। जल अग्नि पर नहीं पहुंचता, देता है तो जल गर्म हो जाता है। वो अचेतन है, इसलिए दूसरे का आलम्बन लेना चाहिए। जब आत्मा पर पदार्थों को जानने के लिए उसमें सुख की कोई दृष्टि बन जाती है तो ज्ञान को प्रेरणा दे देता है कि तुम इसको उल्टा जानो। उभयोगस्य अणायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरध भावोई जोगे। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की प्रवचन सार की गाथा है। उभयोगस्य अणायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य, आत्मा के जो परिणाम हैं मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगों की चंचलता, इस कारण से आत्मा अज्ञान रूप परिणमित होती है। जब वही आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट और भय, आत्मा शुरू में बालक के समान होती है, संसार अवस्था में आत्मा बालक के समान होती है। जैसे बालक नहीं समझता कि इस दीपक को पकड़ने से हमारा हाथ जल जाएगा, वो पकड़ लेता है, और जब हाथ जल जाता है तो इसी प्रकार ये आत्मा जब कष्टों में पड़ती है, पहले तो सुख मानती है कि दीपक को पकड़ने से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन जल जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा ज्ञान दशा में जब पर पदार्थों में सुख मान लेती है और जब उन पर पदार्थों को ग्रहण करती है, सुख के स्थान पर दुख मिलता है। पहले तो उसने सुख माना कि सुख मिलेगा, लेकिन ग्रहण करने के बाद उसे पता चला, लोग कहते हैं पहले से आपने ग्रहण क्यों किया? अरे पहले ही पता चल जाता तो बालक दीपक को पकड़ता ही नहीं। कितनी घटनाएं अपनी जिंदगी में हैं जो आपको अनुभव के बाद पता चलता है कि इसमें सुख नहीं दुख था। गुटखा खाने वाले को कब पता चलता कि दुखदाई है? पहले नहीं,
जब कैंसर है। शराब पीने वाले को कब पता चलता है? जितने भी गलत कार्य हैं कब पता चलते हैं? आपको कब पता चला कि गृहस्थी बेकार है? रमेश जी, कब पता चला? अब नानी याद आ रही, अब पता चल रही, अरे महाराज जी यदि ये झंझट में नहीं पड़ते तो आज आपके साथ होते। अब पता चल रहा है, हैं? अब पता चल रहा है जब तुम्हारे लिए जब कल्याण में बाधक बनने लगा, अब तत्व का ज्ञान हो गया। कब हुआ तत्व का ज्ञान? ठोकर खाने के बाद। यही तत्व का ज्ञान यदि पहले हो जाता तो व्यक्ति उस तरफ जाता ही नहीं। उस समय तो ऐसा लगता है नहीं महाराज भी क्या भगवान भी कहें तो भगवान आपने स्वाद नहीं चखा, मुझे तो चखने दो। भगवान भी कहें तो नहीं मानते, वो इसी तरफ जाता है। जब वो चक्कर के उसके फल अंत में, बहुत अंत में, अभी नहीं आएगा, जब अंत में आधी उम्र गुजर जाएगी, बुढ़ापे की तरफ आएगा, तब कहेगा मैंने ये गृहस्थी का जंजाल फंसा के आफत मोल ले ली, लेकिन चिड़ियाँ चुग गई खेत अब पछताए होत क्या। शुरू में तो अंदाज नहीं लगता, यही आत्मा का स्वरूप होता है। संसार दशा में आत्मा हर चीज को ग्रहण करती है, लेकिन जब ग्रहण करने के बाद उसे पता चलता क्या मिला। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में की डाला। बाद में पता चलता, बहुत पछताते। जो होनहार जिनकी अच्छी है ना, भवितव्यता जिनकी अच्छी है ना, वे तो हर पाप के बाद पछताते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी पाप करने के पहले पाप से भाग जाता है। वो पहले ही भाग जाता है और अज्ञानी बाद में भागता। भागना तो है ही। गुरुवर नमोस्तु। आर्यखंड और मलिच्छ खंड की सीमा कहाँ तक है और तीर्थंकर भगवानों ने क्या भारत के अतिरिक्त भी कहीं विहार किया था? इसलिए पूछ लिया मैंने। मलिच्छ खंड की सीमा आज अपन निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आज अपने ज्ञान के अंदर वो सीमाएं नहीं बन रही हैं। और तीर्थंकर तो इतना पक्का है कि तीर्थंकर जो आज का भारत देश है, इसी में उन्होंने विहार किया है। जो शेष देश बाहर के हैं, जैसे पहले बर्मा था, या अभी 1947 से पहले पाकिस्तान था, ये सब था, तो इनको अपन इसलिए आउट कर सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में इनका विहार उन स्थानों पर हुआ है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया कि कभी कोई ऐसा नाम आया हो कि कश्मीर में हुआ, उस सीमा में हुआ हो। अभी जो वर्तमान में भारत है, इसी में भी पूरे प्रांतों में भगवान के विहार का उल्लेख नहीं है। जैसे दक्षिण भारत में कोई तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ, कोई तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ। एक भी तीर्थंकर, तमिलनाडु, नीचे कर्नाटक, नीचे आदि के कोई तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ। आगम का उल्लेख नहीं हुआ हो तो अपन को पता नहीं है, अपन को तो आगम का उल्लेख। तो तीर्थंकरों का विहार का जो आगम और इतिहास है, उसके अनुसार तो जहाँ जहाँ तीर्थंकरों के पंचकल्याणक आदि हुए हैं, उनका वहाँ विहार हुआ है, यहीं ही हुए हैं। क्योंकि एक भी तीर्थंकर के पांचों कल्याणकों के स्थान अपन को सब मिल चुके, एक का भी ऐसा नहीं जिसका नहीं मिला हो। सब पांचों तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक के स्थान आज वर्तमान में सबके ज्ञान में हैं। महावीर स्वामी कहाँ है, ऋषभनाथ का कहाँ है, अजितनाथ, सबके कल्याणक कहीं ना कहीं सबको मालूम। आदिनाथ का भले अपन नहीं पहुँच पाए, लेकिन मालूम तो है ही कि अष्टापद में है। ऐसा कोई भी पंचकल्याणक का स्थान नहीं पड़ रहा जो अमेरिका में हो, चीन में हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में हो। तो अपन आगम के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि आर्यखंड तो यही है तीर्थंकर का, लेकिन सीमा कहाँ तक मानो इसकी, यह भूगोल का विषय, अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है। गुरुवर नमोस्तु। शांतिधारा कराते समय ऐसी कौन सी भावना गुरुवर भाते हैं जिनके द्वारा मिले गंधोदक से बड़े कष्ट मिटते चले जाते हैं? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा कि जिस दिन मुझे मुनि सुब्रतनाथ मिले थे, उसी दिन जब मैंने इनको छुआ तो मुझे ऐसे लगा
कि ये भगवान इन श्रावकों के बहुत काम के हैं, बहुत काम के। मैंने कहा इस मूर्ति को यदि जनता के बीच में पहुंच गया और इसकी महिमा यदि मैं घर घर भेज दिया तो इससे बड़ा उपकार मेरी जिंदगी में दूसरा नहीं हो सकता। मेरे में कोई चमत्कार नहीं है, मेरे में कोई चमत्कार नहीं है। बस मेरा तो एक ही तमन्ना है कि मुनि सुब्रतनाथ की महिमा मैं पूरे भारत के घर घर में भेज दूं। घर घर में एक एक बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, हर व्यक्ति को मुनि सुब्रतनाथ की महिमा, मरे भी तो वो मेरे मुनि सुब्रतनाथ का गंधोदक लेके मरे, मेरी तमन्ना है। मरे भी तो मुनि सुब्रतनाथ गंधोदक लेके मरेगा तो इस भाव में भरी वो मर गया, लेकिन अगले भाव में जन्म से ही निरोग होगा, ये गारंटी मेरी है। मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसमें अब इतना डैमेज हो गया कि अब कुछ होगा ही नहीं, दीपक में घी नहीं बचा। यदि उसने ये भाव कर लिया कि नहीं, यदि ऐसा हो गया तो यदि उसने का भाव कर लिया कि मरूंगा तो मुनि सुब्रतनाथ का गंधोदक लेके मरूंगा, मरूंगा तो मुनि सुब्रतनाथ का एक बार दर्शन करके मरूंगा, तो इतना तो जरूर मैं वायदा करता हूं कि अगली बार वो जहां जन्म लेगा पूरा निरोग होके मरेगा। और ये तो मुझे है ही, एक नहीं हजारों केस हो चुके, ऐसे हजारों के। यहीं के एक सुरेश पांड्या कबाड़ी, इनके महामंत्री लाए, वो अजय महतिया के कोई रिश्तेदार है, बोले महाराज, मैं जानता था महाराज जी अब इनका ऊपर जाना, तो मैंने इतना ही कहा ऊपर जाओ तो जाओ, लेकिन मेरे भगवान का गंधोदक लेके जाओ। और जब वे चेक करा के लौटे, आज वो घोड़ा से कूद रहे। एक परिवार बैठा, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं होता। मैं कह रहा हूं, मेरा सारे संसार से कहना है, जो यहां मिल सकता है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और जो यहां नहीं मिलेगा वो भी कहीं मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी घटना इनके साथ जीवन में घटी और एक अप्रत्याशित घटना है। और आज उनका चेहरा, आज उनका सोच, आज देखते ही लगता है बहुत अच्छा। और मेरी भावना है कि सारा संसार मेरे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के निमित्त से निरोगी हो जाए। मेरी एक ही तमन्ना है अब जिंदगी में कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का इतना प्रभाव पड़े कि संसार में कोई रोगी ढूंढने को भी न मिले, इतने रोगी। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा एक है तो इसके रूपों को 3 भागों में क्यों विभक्त किया गया है? मनुष्य तो सभी, अभी दोपहर में हम कह रहे थे, अपन सब मनुष्य। हमें मुनि क्यों कहते हैं, आप श्रावक क्यों हैं? मनुष्य तो सभी है ना। किस कारण कह दिया? आचरण, क्रिया की अपेक्षा। ऐसा आचरण पालें इसलिए मुनि है, ऐसा आचरण पालें तो ग्रस्त है। तो आत्मा तो एक ही है, लेकिन आत्मा जब बहिर्मुखी होती है, पर पदार्थों में एकत्व मानती है, देह आपको एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, तो उस समय उसको बहिरात्मा कह दिया। पदार्थ इसी तो कहते हैं जिस समय आत्मा जो कार्य कर रही है उस समय उसको वही टाइटल दे देना, उसी का नाम पदार्थ है। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस्य निश्चय दो बहुहारा पुग्गल कम्माण कत्तारा। जिस समय आत्मा जैसे परिणाम करता है उस समय वह आत्मा उसी टाइटल को प्राप्त होता है। पाप कर रहा है तो पापी है, पुण्य कर रहा है तो पुण्यात्मा है, धर्म कर रहा है तो धर्मी है, अधर्म कर रहा है तो अधर्मी है। ये उसकी क्रिया के अधीन है। सुधा प्रश्नोत्तरी।